बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बहुत खुश आमदीद कहती हूँ आप सबको होम फूड डायरीज़ पे। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल किस्म का पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ। ये चिकन पुलाव आपने एक दफ़ा बना लिया तो आप हमेशा इसी रेसिपी से बनाएंगे। बहुत ही चटपटा और बहुत ही जायकेदार ये पुलाव बनता है। राइस बिल्कुल खिले खिले भी होते हैं लेकिन बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मॉइस्ट। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। जी तो नाजरीन, यहाँ हम आज आपको इंग्रेडिएंट्स नहीं बताएंगे बल्कि हम डायरेक्ट ही कुकिंग शुरू करेंगे। आपका वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे इंग्रेडिएंट्स। तो यहाँ मैंने 6 अदद प्याज ले लिए हैं, बारीक स्लाइस कर लिया है। 1.5 कप घी को मैंने अच्छे से गर्म कर लिया है और अब हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे और प्याज को हम अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। अच्छा सा इसका गोल्डन ब्राउन कलर हो जाए तब तक फ्राई करेंगे। अब यहाँ हमारे पास कुछ खड़े मसाला जात हैं। खुशबूदार गरम मसाला 3 अदद में यहाँ बड़ी इलायची ले रही हूँ। 4 हमारे पास हरी इलायचियाँ हैं, बादियान का एक फूल है, तेज़पात है और शाही ज़ीरा है और कुछ काली मिर्चें हैं, जायफल जावित्री का एक पीस है। तमाम चीज़ों को हम इसी स्टेज पर प्याज में डालेंगे जब प्याज हाफ डन हो चुका होगा, ताकि इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू हमारे घी में शामिल हो जाए और हमारा पुलाव बहुत ही खुशबूदार बनकर तैयार हो। तो अब हम मैं इसे डार्क ब्राउन होने तक फ्राई कर लूँगी प्याज़ों को, जब तक इनका बहुत अच्छा सा डार्क कलर आ जाए। जितना अच्छा आप प्याज को डार्क ब्राउन करेंगे उतना ही आपके पुलाव का कलर बहुत अच्छा आएगा। तो आप जो कलर पसंद करते हैं आप उसी हिसाब से प्याज को ब्राउन कर लें। अब आप देखिए कि प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं और इनका एक टिप आपके साथ शेयर करती चलूँ कि इस वक्त अगर आप 1 चम्मच इसमें नमक शामिल कर दें तो प्याज बहुत ही क्रिस्पी फ्राई होते हैं और इनका कलर भी बहुत ही अच्छा आता है। तो आपने ये टिप ज़रूर फॉलो करनी है कि प्याज को फ्राई करते हुए आपने 1 चम्मच नमक ऐड कर देना है। इसके अलावा मैंने 4 अदद मीडियम साइज़ के प्याज चॉप कर लिए हैं। 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट है और यहाँ हमारे पास कुछ मसाला जात हैं, धनिया है, कुटी हुई लाल मिर्च है, पिसी हुई लाल मिर्च है, ज़ीरा है, हल्दी है और 1 चम्मच यहाँ हम बिरयानी मसाला भी ऐड करेंगे टेस्ट इन्हेंसर के तौर पर। अब आप देखिए कि हमारे प्याज बहुत अच्छे तरीके से ब्राउन हो चुके हैं और बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। बस इससे ज़्यादा मैं ब्राउन नहीं करूँगी क्योंकि फिर ये कड़वा टेस्ट देते हैं। मैंने हाफ कप पानी शामिल किया है और अब मैं इसे ढक दूंगी ताकि प्याज बहुत अच्छे तरीके से गल जाए और सॉफ्ट हो जाए। मसाले की भुनाई हमने बहुत ही अच्छी करनी है इस पुलाव में और हमने तमाम चीज़ों को यकजान कर लेना है भून कर और थोड़ा सा ढक कर बार बार। इस तरह से हमारा मसाला बहुत शानदार बनेगा तो पुलाव भी बहुत शानदार बनेगा। अब 4 अदद टमाटर और 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिया है और इसे भी अच्छे से मैं भून लूँगी और उसके बाद मैं इसे ढक दूँगी 3 से 4 मिनट ताकि हमारे प्याज भी बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएं। और उसके बाद हम एक पेस्ट तैयार कर लेंगे जिसमें मैंने आधा कप दही लिया है, 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का लिया है, 4 से 5 हरी मिर्चें हैं। अब हरी मिर्चों का लहसुन अदरक के साथ मैं पेस्ट बना लूँगी। यहाँ हाफ कप हम इमली का पल्प भी शामिल करेंगे। ये आपने बिल्कुल मिस नहीं करना, इसी से ही पुलाव हमारा बहुत चटपटा सा और जायकेदार बनेगा। आप इसे पहले से भिगो दें और अच्छे से मसल कर छान लें। अब मैंने हाफ कप दही शामिल कर दिया है ब्लेंडर में। 4 से 5 मेरे पास मोटी वाली हरी मिर्चें हैं, बहुत स्पाइसी नहीं होती। तो आप देख लें, आप जितना स्पाइस पसंद करते हैं आप उसी तरह ऐड करें। और अदरक का पेस्ट बना लिया है। उसके बाद यहाँ हमारे पास नमक, मिर्च, 1 चम्मच बिरयानी मसाला, हल्दी, कुटी हुई लाल मिर्च मैंने शामिल कर दी है और ज़ीरा भी शामिल कर दिया है। और इसके बाद देखिए हमारा इस तरह का पेस्ट बन गया है और मैंने इमली का पल्प भी छान लिया है। अब हम पेस्ट को देखिए हमारा मसाला कितना अच्छा स्मूथ भुन चुका है। अब ये दही वाला पेस्ट, मसालों वाला पेस्ट भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी और बहुत अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करूंगी। ये बिल्कुल हमारी फैमिली की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपने लास्ट तक बिल्कुल भी कोई भी स्टेप मिस नहीं करना दम तक, ताकि आपका भी टेस्ट बिल्कुल वैसा आए। बहुत ही शानदार पुलाव बनता है। अब आप देखिए हमारी कितनी स्मूथ ग्रेवी सी बन गई है, बहुत अच्छा सा मसाला भुन चुका है और अब आप देखिए इसका घी भी ऊपर आ गया है। इस टाइम मैं इसमें इमली का पल्प हाफ कप शामिल कर दूंगी और इसे भी बहुत अच्छे तरीके से मैं भून लूँगी। एक बार हमारा मसाला बहुत अच्छे तरीके से भुन जाएगा तभी हम चिकन शामिल कर देंगे। अब देखिए 1.5 kg मेरे पास नॉर्मल कटिंग वाली चिकन है और ये देखिए बासमती राइस है। अच्छे हमारे पास बासमती राइस हैं, आप ये अच्छी क्वालिटी के लें तो आपका पुलाव बहुत शानदार बनेगा। मसाला हमारा भुन चुका है, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कितना स्मूथ सा हमारा मसाला है।
कोई भी चीज़ इसमें खड़ी आपको नज़र नहीं आ रही होगी। अब हम इसमें 1 बाय 1 अपनी चिकन शामिल कर देंगे और 4 से 5 मिनट तक हम चिकन की बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे। आपने इसकी बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है ताकि चिकन की हीक वगैरह सब ख़त्म हो जाए और हमारे तमाम मसालों का टेस्ट हमारी चिकन में भी शामिल हो जाए। इसके बाद हम इसे तकरीबन 10 मिनट ढक देंगे ताकि चिकन हमारी सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। अब जो हमारा बाकी नमक रह गया है चावलों के हिसाब का 3 टेबलस्पून मैं इसमें यहाँ नमक शामिल कर रही हूँ, जिससे हमारे 1.5 किलो चावलों का नमक पूरा हो जाएगा। आप 2 टेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। और 10 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है। इसके साथ एक ख़ास रायता सर्व किया जाता है, वो भी आपको बता रही हूँ। हाफ केजी यहाँ दही ले लिया है, एक प्याज, खीरा और टमाटर बारीक चॉप करके हम इसमें मिक्स कर देंगे, बहुत अच्छा लगता है इसके साथ। और जो हमारा लहसुन, अदरक और हरी मिर्चों का दही के साथ पेस्ट था वो 2 चम्मच मैंने शामिल किया है। हाफ टी स्पून के करीब काली मिर्च शामिल करूंगी, हाफ टी स्पून के करीब नमक शामिल कर देंगे और थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा इसमें शामिल करेंगे, उससे इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे। इसमें हमने पुदीना शामिल नहीं किया। और देखिए हमारा बनकर तैयार हो चुका है रायता भी और पानी में बॉयल आ गया है। इस टाइम हम अपने चावल अच्छे से धो के इसमें शामिल कर देंगे। 15 मिनट आप पहले से भिगो के रखें। अब हम यहाँ देखिए कि हमने पुलाव को ढक देना है जब तक हमारा पुलाव दम पे नहीं आ जाता। और लेकिन आपने इसको मिक्स करते रहना है क्योंकि इसका मसाला होता है तो वो मसाला नीचे ना बैठ जाए, तमाम चावल जायकेदार बने। इसलिए थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपने इसको हिलाते रहना है और बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसमें चम्मच चलाते रहना है। अब आप देखिए कि थोड़ा सा हमारा रह गया है, मॉइस्ट है हमारे चावल। और अब इस वक्त हम इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे दम के वक्त। और लास्ट में आपने ये स्टेप मिस नहीं करना कि मैंने इसमें डाला है लहसुन का पानी। इससे बहुत ही सॉफ्ट, मॉइस्ट और बहुत ही जायकेदार पुलाव बनता है। और ये हमारा फैमिली ट्रेडिशन है कि हम इस पुलाव में लास्ट में ज़रूर लहसुन का पानी शामिल करते हैं। 2 से 3 टेबलस्पून इसको ढक दें हम। 20 मिनट हम दम दे देंगे हल्की आंच पर। दम को हम 5 मिनट रहने देंगे, उसके बाद ढक्कन खोलेंगे। आप देखिए हमारे चावल बिल्कुल बनकर तैयार हो चुके हैं। चावल हमारा खड़ा हो चुका है और ये बहुत ही सॉफ्ट और मॉइस्ट पुलाव बनता है जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। आपने अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है और रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ज़रूर बताना है कि आपका पुलाव ये कैसा बना। रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक दे दें और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।